धीर धयनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी, सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे, नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञानचक्षु जिह्वा निवासो सदा दयं दध्यक्षरटारिणी। सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी। शोक निवारणी दोष निवारणी, रोगादि भय विनाशिनी। जगदम्बे नमामयम्। है सरस्वती माँ, मैं आपकी उपासना करता हूँ। आप हंस पर आरूढ़ होती हो, चार हाथ हैं आपके, एक में पुस्तक, एक में वीणा, एक में अनेकानेक आभूषित, एक में माला, एक में कमंडल लेकर के अपने भक्तों को तुम ज्ञान देती हो, भक्ति देती हो, शक्ति देती हो, वैराग्य देती हो, धन धान्य और अन्न की वृद्धि करती हो। है माँ। जेठ मास प्रतिभा पड़े शुक्ल पक्ष के साथ, भारत और अवध पे रखो और कृपा करो अब मात। गुरु वशिष्ठ कर रहे वंदना, अवध आश्रम बैठे जाए। सोच रहे थे जेठ मास में किसको अवध का राजा बनाए। कौन योग्य है और किसके सिर पर राज तिलक गुरु वशिष्ठ कराए। देखा सामने योग बल तो गुरु वशिष्ठ भी गए घबराए। देखा सामने अंधे ऋषि और अर्धघ नाम ऋषि तन पाए। और मारा गया है जिनका पुत्र और दशरथ मार दिया गति जाए। श्राप लगा अर्धा ऋषि और हिल गई सत्ता ताय। पुत्र मोह में मरेगा राज चला नहीं पाए। श्राप को देखा कि अयोध्या की राजगद्दी को एक अंधे ऋषि का, जो श्रवण कुमार के माता पिता थे, का श्राप लगा हुआ था।
और राजा दशरथ राजमहल में राज तिलक की करे तैयारी। शुक्रवार जेठ महीना और तीसरा महीना पड़ गया भारी। ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी और तिलक करो रघुवर सरकारी। और युवराज बना दो राम को। दशरथ बोले ये इच्छा हमारी। गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर आए दशरथ महाराज। अवध में मंगल हो गया और गुरु कृपा के साथ। है गुरु वशिष्ठ, आपकी कृपा से अयोध्या में मंगल हो गया। जानकी जी का विवाह, चारों पुत्रों का विवाह संपन्न हो गया। और अब मैं वृद्धावस्था में इस सत्ता को छोड़कर और संन्यास लेना चाहता हूं। सुमति बना दीजिए गुरुवर और देवो आशीर्वाद। राम बने राजा अब अवध के। जो ज्येष्ठ रूप युवराज, ये ज्येष्ठ पुत्र हैं, इनका शुभ मुहूर्त राज तिलक का निकाल दीजिए। शुक्रवार पड़ी सप्तमी। शुक्र सो रहे ताय। अरे अस्त हो गया शुक्र का तारा और तू राज तिलक के लिए आए। अरे तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तीसरा महीना ये ज्येष्ठ कहा है। और ज्येष्ठ मास में तिलक श्रेष्ठ नहीं और लगता कुछ गड़बड़ हो जाए। दशरथ तेरी कुर्सी देखी, सिंहासन सब देखा था, तीन टांग की कुर्सी तेरी और खतरा सिंहासन पर आए। एक सुमित्रा, एक केकई, एक कौशल्या जान, तीन टांग की तेरी कुर्सी जिस पे बैठे दशरथवान। ये तीन टांग की कुर्सी है और इस तीन टांग की कुर्सी पर बैठ कर के आप राम जी बैठे नहीं कभी, वही तीन टांग की कुर्सी हो। और श्राप लगा है श्रवण के माता पिता का, कैसे अवध में खुशियां हो। श्राप हटा सके कोई नहीं और राज गद्दी को लगा है श्राप। अंधे ऋषि हैं, अर्धंग ऋषि हैं, दशरथ को दे दिया है श्राप। मेरा पुत्र मर गया श्रवण कुमार वर, पुत्र मोह में मरो अब जाए। राज तिलक तुम कोशिश कर लो, कुर्सी टूट टाट के जाए। दशरथ सुमति नहीं बनेगी और कुमति देखो यहाँ प्रगटाए। श्राप दोष लगा राज गद्दी को, राज आगे नहीं अब चल पाए। इस राज गद्दी को श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप लगा हुआ है। ये गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को बताया और कहने लगे हम भी हटा सके नहीं श्राप, क्योंकि बढ़ गए राजा दशरथ तेरे अपने आप ही पाप। पुत्र मोह में मारा जावे, राज तिलक धरा रह जावे। तुझको जाना पड़े अब राजा और राम तिलक नहीं होए, राज तिलक तो होएगा पर भारी प्रकोप यहां होए। क्योंकि तीन टांग की कुर्सी तेरी और ज्यादा चल नहीं पावेगी और श्राप लग गया तीन टांग को, टूट टाट गिर जावेगी। और श्राप लगा श्रवण कुमार के माता पिता को और कोई गद्दी नहीं चल पावेगी। और केकई जावे कोप भवन तो वचन निभा नहीं पावेगी। ये सत्ता तुम्हारी राजा दशरथ और वचन निभाने से जावेगी और वचन निभा नहीं पाओगे तुम और गद्दी खतरे में आवेगी। तो केकई जावे कोप भवन में
पड़ी शनि की छाया, और शनि जयंती पर सब कुछ देखो उल्टा अवध होई जाया। सनई साढ़ साती तब बोली, बुद्धि मंत्रा की तब डोली। और के कई मन को भ्रमाया, और राज ताज से उसे बहकाया। राज ताज में फिसल गए बड़े बड़े सम्राट, और के कई के भी बदल गए सारे मन के विचार। बोली मंथरा के कई से, और देख रहे गुरु वशिष्ठ सब जहान। अंतर्गति से देख रहे हैं क्या क्या होगा समय बलवान। समय पे बुढ़ा राजा दशरथ, और छोड़ेगा अब अवध का ताज। और राम जाए बनवास में देखो, और भरत बनेंगे यहाँ महाराज। सब कुछ उल्टा होएगा भाई, कुर्सी तीन टांग की जान। और के कई जावे कोप भवन में, और बदल जाए होगा घमशान। कोई इधर खींचे कुर्सी, कोई उधर खींचे कुर्सी पर दशरथ सम्मान। टूट जाएगी तीन टांग की कुर्सी, बोले वशिष्ठ भगवान। ये तीन टांग की कुर्सी, और तुम तीसरे महीने में मेरे पास आए हो। तीसरा महीना चैत्र बैसाख और जेठ का है, और जेठ के महीने की पहला दिन है, और अस्थिर दिन है, शुक्रवार है, और 7 का अंक पड़ा हुआ है कलयुग में, 7 जून। जून तो जू भी नहीं रहेंगे भैया। के कई कोप भवन में जावेगी, और वचन मांगेगी दशरथ से जब, तो दशरथ कुर्सी हिल जावेगी। अरे राम चले 14 वनवास को, और सत्ता ही हिल जावेगी। भरत राज तुम्हें देना होगा जब के कई वचन सुनावेगी। तो शनि की छाया पड़ गई, दशरथ हो गया फेल, और राजनीति का अवध में शुरू हो गया खेल। तीन टांग की कुर्सी, और बचा सके नहीं कोई। निश्चित टूटेगी कुर्सी भई, और केकई सामने होए। तो केकई कुबुद्धि को कहते हैं। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, बोले गुरु वशिष्ठ भगवाना। और जहां कुमति ता संकट भारी, श्राप और आ गई बीच में नारी। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजा दशरथ सब कुछ ठीक है, आपका धर्म है कि आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम का राज तिलक कराओ, लेकिन विधि ना उल्टा कर गई देखो सारा काम। और एक नारी एक श्राप से, और वन में जाएंगे राम। एक तरफ नारी केकई है, एक सुमित्रा है, और एक कौशल्या है। ये तुम्हारी भुजाएं हैं, और तुम इस तीन टांग की कुर्सी पर बैठ करके अयोध्या का राज चलाना चाहते हो। वृद्धा अवस्था हो गई राजा, दाढ़ी के भी बाल सफेद, और सब कुछ भेद ही भेद। और अवध में राज तिलक में देखो होगा खेद। 2-2 छेद इसमें पड़े, और कुर्सी तीनों टांग। ज्यादा दिन नहीं चलेगी कुर्सी, और छोड़ो सपने जाग, इस सपना भंग होगा। सच सच कहता हूं दशरथ तुझसे, कोई चाल काम नहीं आवेगी, और राम तिलक अब नहीं होवे। और केकई काम बिगाड़ेगी, विधवा होगी केकई, और दशरथ स्वर्ग सिधार। और भरत जी राज तिलक में, और नंदीग्राम सरकार, नंदीग्राम सरकार। और नंदी पे शिव जी सवार,
वृष राशि में गुरु चल रहा, और देखो अब की बार शुक्राचार्य तो अस्त भये भाई, मस्त भये भाई, मस्त भये। और राजा दशरथ तेरा सूरज और जल्दी देखो अस्त हुए, तो अस्त हो गया दशरथ तेरा। और सत्ता सूरज जान, लाख खिला ले सरयू में तू, पर मिट जाए नाम निशान। तो 3 टांग की कुर्सी है ये, ज्यादा चल नहीं पावेगी, खेल बिगाड़ेगी नारी, और श्राप खेल बिगाड़ेगी। श्रवण कुमार का श्राप और नारी केकई का कोप, सब कुछ रंग में भंग दिखाई, और दशरथ का चेहरा मुरझाई। पर तिलक तो करना ही होगा, कुछ तो करो गुरु काम। गुरु वशिष्ठ बोले वचन न देना, वरना राजा दशरथ हो बदनाम। राजा दशरथ तुमने वचन दे दिए कि मैं सब कुछ निभा दूंगा, तो निभा सको नहीं वचन, अब होगा भारी प्रकोप। के कई जावे कोप भवन में, नहीं सके कोई रोक। तो सारी बातें बिगड़ेंगी और बिगड़े खेल तमाम। राज तिलक नहीं राम को, और राम चले वनग्राम, वनवास में जाएंगे राम जी। इसलिए झूठ मूठ ही हम कर रहे हैं। देखो राज तिलक की तैयारी, पर बिगड़ जाएगी बात हमारी। शाप खड़ा खड़ी नारी, इधर केकई खड़ी है, उधर श्रवण कुमार का श्राप खड़ा हुआ है। तो श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप, और केकई प्राण जाय पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई। इसलिए जो जो वचन तुमने दिए उसे पूरा कर सको ना, अब की बार तो खेल बिगड़ेगा। केकई कोप भवन गई जाए, केकई कोप भवन में जाएगी। और ये बाणासुर की लड़की है, और बाणासुर पाताल लोक का राजा है, भगवान शिव का कृपा पात्र है, और सबसे ज्यादा तुम इस केकई को ही पसंद करते हो। तो केकई छाई कुमति, और मंथरा देई चढ़ाए, और बुद्धि बिगड़ गई राजा दशरथ, अवध अब न बच पाए। हारे अवध तुम अब की बारा, और नहीं चले अब ये सरकारा। 4 टांग का हो सिंहासन तो मजबूत दिखाता है, और 3 टांग का तो भैया रिक्शा देखो गरीब चलाता है। राजा उसमें कभी बैठ कर शोभा यात्रा नहीं जाता है, तो रिक्शा जैसी हालत हो गई यही बतलाता है। 3 टांग की कुर्सी देखो, और नहीं अब ज्यादा चल पावे। अरे कहां तक खींचे आगे का पहिया, और 2-2 पहिए गिर जावे। 2 पहिए पीछे भारी हैं, और ताकत उनमें ही सारी है। अगला पहिया पिंचर भैया, और ये सब देखो कवर कन्हैया। तो 3 टांग के रिक्शे में भाई रिश्ते नहीं बन पाते हैं, और मंथरा लाई सपनों का रिक्शा, और केकई को ये बिठाते। तो मंथरा सत्ता का एक 3 टांग का रिक्शा लेकर के आई। मैं तो दासी देखो बैठूं इस रिक्शे में जाए, और रथवत में दासी नहीं बैठे, दासी पे दल पाए।
तो महारानी मैं तो दासी हूं, पर मैं रिक्शा लाई हूं, ये 3 टांग का रिक्शा है। यदि तुमने ये रिक्शा और इसमें अपने लड़के को बिठा दिया भरत को, तो राज करेगा, ताज करेगा, मौज होएगी तब भारी। और कैकई तेरी जय जयकार हो, अवध की सत्ता मिले सारी। कोप भवन में जाओ कैकई, मांगो वचन तमाम। गर राजा वचन नहीं दे तुमको, तो करो हताहत जान, अपनी जान पर खेल जाओ, लेकिन अपने 3 वचन दशरथ से मांग लो। ये वचन में फंस गई है सरकारा, और डूबे अवध का राजकुमारा। अरे डूब जाए साता सब सारी, और कुमति चढ़ गई देखो नारी। अवध साढ़ साती तब बोली, और मंथरा की मति डोली। तो मंथरा मद को कहते हैं, राजमद मंथरा ने कैकई के ऊपर चढ़ा दिया कि दासी बनने से क्या अच्छा, और मद को चढ़ा लो माता तुम, और वचन मांग लो दशरथ से, और राज दिला दो भरत को तुम। जब भरत राज हो अवध रूप, आनंद बहुत आ जावेगा, और मैं भी महारानी की दासी का गौरव मेरे पर आवेगा। तो बनो अवध की महारानी, और बेटा राज चलावेगा, और मांग लो वचन अब दशरथ से, ये दशरथ बुढ़ा पावेगा। इसकी तो लटक गई गर्दन, ये क्या अब राज चलावेगा। ये तो जावे सन्यास में अब, और ऐसा योग अब आवेगा। तो सत्ता का नशा चढ़ा मंथरा जाए, और 3 टांग की कुर्सी पर, और देखो भरत बिठाए। कैकई ने कहा, मंथरा तेरी बातें सब सच है, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र राम है, और राम में कोई अवगुण नहीं है, तो तुम दशरथ राम के मोह में वो मेरे भरत को राज तिलक कैसे करेंगे। कि राजनीति में सब संभव, सुलटा भी उल्टा सुलटा हो जाता है, जब सत्ता मोह प्रगटाता है। तो वचन दिए हैं आपको, और करो वचन तैयारी। राम के राज तिलक नहीं होगा, ये बोली मंथरा नारी। मैं भी अनुभव जानती, और दासी दास हूं तमाम, सारे गुण मेरे अंदर हैं, राजा नहीं बनेंगे राम। दशरथ जाए स्वर्ग सिधारा, और बेटा राज करे तुम्हारा। भरत राज अब होगा भारी, इसकी हो रही है तैयारी। 3 टांग को मत देखो, और बनो अवध महारानी, और 3 वचन मांगो दशरथ से, नहीं कोई है हानि। तो वचन में फंस गई अवध सरकारा, अरे डूब गया रे दशरथ का सितारा। राम सितारा डूब गया, वही भरत सितारा हो। और 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, और 3 टांग चले नो है। 3 टांग की कुर्सी भी कभी चलती है क्या। आखिर वही हुआ जिसका खतरा था। तो गुरु वशिष्ठ ने देख लिया पहले ही सब योग, और रामचंद्र नहीं करेंगे अवध में सत्ता भोग। उन्होंने देखा रामचंद्र जी की तो इच्छा ही नहीं है, वो राजा बनना ही नहीं चाहते। वह तो जाए वन गमन को, और नहीं अवध रहे साथ। और मात के कई विजय होएगी, भरत बने महाराज। राजभंग योग है महाराज।
तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, शांत रहो गुरुवर, होनी तो होकर रहे, बचा सके नहीं कोई, जैसी होनी होत है वैसी बुद्धि होए। तब दशरथ ने कहा, चलो ठीक है, मैं स्वर्ग धाम ही चला जाऊंगा, मेरे सामने मेरा पुत्र राम का राज तिलक नहीं होगा, क्योंकि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। इस ज्येष्ठ के महीने ने हमारे ज्येष्ठ पुत्र का काम बिगाड़ दिया, और ये कुर्सी भी 3 टांग की है। तो जितनी कुर्सी जगत में 3 टांग की जहान, चौथी टांग इसमें नहीं लगे, उस टांग का नाम है राम। तो राम नहीं इस सिंहासन पर, छोड़ गए अवध का धाम, एक टांग के साथ जा रहे 14 वर्ष वन में श्री राम। तो वही टांग मजबूत है, और 3 टांग बेकार, लाख बने सरकार पर फिर भी जावे हार। यही योग वशिष्ठ ने और बता दिया रे परिणाम। राजा दशरथ जाओ भवन को, अब नहीं तुम्हारे राम। राम जाएंगे टांग से, और देखो बनो जमाए, ऐसी टांग भारत में जमेगी राम राज प्रगटा। तो पहले 3 टांग की कुर्सी टूटेगी, और जल्दी टूटने वाली है, 2-4 दिवस ही बाकी हैं, ये अवध की कुर्सी टूटेगी, और भरत राज होवे भारत, और राम जंगल में घूमेगी। तो 3 टांग की रह गई, और अवध की कुर्सी जान, और कुमति छा गई वहां, और आई मंथरा। मंथरा ने वहां कुमति प्रवेश करा दिया, उल्टी सरस्वती हो गई, और कौप भवन में केकई चली गई और वरदान मांगने लगी। वचन दे वो दशरथ, और अब बुढ़े हो तुम जान, अरे घर मुझसे तुम प्रेम करो तो वचन निभाओ आन। सबसे प्रिय तुम्हें मैं लगूं तो मैं चाहूं वरदान, 3 वचन दो मुझको, अवध में 3 ये टांग, कौशल्या सुमित्रा और केकई, हम 3 टांग है तुम्हारी, और चौथी टांग तुम्हारी राम है। तो इस सिंहासन की चौथी टांग को बाहर निकालो, इनका नाम है राम, और 3 टांग से काम चलेगा, और भरत करेंगे राज भगवान। मेरे लड़के भरत को और राजदेव महाराज, ये मेरी भी इच्छा है, और राम करो तुम बार। तो राम हुए जब से अवध से बाहर, तो देखो भारी प्रकोप हब आवर। तो धर्म कर्म सब हुए विपरीता, जब से गए अवध से राम और सीता। जब से अयोध्या से एक टांग राम लक्ष्मण और सीता बाहर चले गए, तब से ये 3 टांग की कुर्सी रह गई, और 3 टांग की कुर्सी पर भरत राज केकई ने करवा दिया। तो केकई राज चले नहीं ज्यादा, और गुरु वशिष्ठ का दशरथ वादा, उसके बाद होगा ये इरादा, श्राप हटा दे गुरु वशिष्ठ संकल्प ये साधा। गुरु वशिष्ठ ने संकल्प किया कि अभी 3 टांग को चलने दो, क्योंकि 3 टांग सबसे बुरी केकई इसको मान, और केकई बनाए भरत को, और होए बहुत घमशान। 14 वर्ष 14 दिन और 14 महीने जान, और 14 दिन 14 महीने में बिगड़ जाए सम्मान। ये 14 दिन और 14 महीने, इसमें ही सम्मान बिगड़ेगा, आएगा तूफान। अरे केकई भरत राज में तुझे नहीं मिले रे सम्मान, सब कुछ लुट जाएगा भैया। एक टांग के साथ सारा भारत एक टांग है, वो टांग है राजा राम। तो राजा राम जब घूम घाम कर और वापस अवध में आए,
तब ऊंची होगी टांग हमारी राम राज प्रगटा। तो 14 दिन और 14 महीने चले 3 टांग सरकार, उसके बाद बेकार हो आए राम अवतार। इतना योग बता दिया गुरु वशिष्ठ भगवान, खेल खत्म हो 3 टांग का, वापस आवे राम। ये एक टांग बड़ी मजबूत है जो राम जी की है, और 3 टांग खतरे की है, और खतरा आया है भारी भाई। गई प्रकोप में अब नारी, के कई कर रही कोप भवन में, राज हटाने की तैयारी। कोई इधर खींचे कोई उधर खींचे, अब दशरथ भूल गया सब ज्ञान। और दशरथ पर भी चढ़ा शनि, और देखो चढ़ गया है अज्ञान। सत्ता बचाने के खातिर भाई क्या क्या कर रहा दशरथ काम, फिर भी बचा नहीं सका सत्ता, और राम चले वनवास में जान। अवध की सत्ता छोड़कर राम चले वनवास, 3 टांग की कुर्सी है सारी ही बकवास। राम के साथ में कोल किरात और भील बनवासी साथ, अरे रावण को भी मात देंगे और रामचंद्र रघुनाथ। तो एक टांग श्री राम जी, वही टांग मजबूत, बाकी 3 टांग के भैया कुर्सी चढ़ गया भूत। भूत उतारे उतरे जल्दी, उतर जाए सब जान। 14 दिन और 14 महीने, बस इतना ही मान। ये भूत इतना ही चढ़ेगा, 14 दिन और 14 महीने। इसके आगे भूत, भूत भविष्य वर्तमान। सुंदर भारत देश है, इसके राजा राम। एक टांग मजबूत है, वही टांग है राम। बाकी जितनी टांगे हैं और सबका काम तमाम। कोई इधर बिखरे कोई उधर बिखरे, कोई छोड़ छाड़ सब जावेंगे। और टांग ज्यादा नहीं चले भैया, ये 3 टांग गति पावेंगे। तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, बिगड़ गया सब काम। और 3 टांग में देखो भैया कैसे हो 4 धाम। तो 3 टांग में 4 धाम नहीं हो सकते, और 4 धाम के बिना भारत में भगवान नहीं हो सकते। तो एक टांग मजबूत हमारी, और टांग राम है नाम। 1 अरब 40 करोड़ उनकी टांग है राम। तो सब धर्मों में राम जी, और करेंगे सबका काम। अभी चले वनवास में, वापस आवे राम। इंतजार थोड़ा करो, हो भारत कल्याण। जब तक राम भारत में करे थोड़ा विश्राम। वनवास काल विश्राम काल, थोड़ा राम विश्राम करे। और उसके बाद जो काम करे, तो राम 4 भारत धाम करे। और अवध में राम राज का बजे नगारा जाए, ऐसा नगारा बजेगा 3 टांग हट जाए। 3 टांग और 4 टांग, 4 चतुर्भुज जान। बिना 4 चतुर्भुज राम के और नहीं मिले सम्मान। तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, बिगड़ गया रे सब काम। बिना राम के देखो और नहीं शुभ फल मिले तमाम। तो शुभता है श्री राम जी, और शुभता है भगवान। और भारत को निश्चित मिले साथ अब श्री राम। थोड़े दिन बाद भारत को श्री राम का साथ मिलेगा, और ये 3 टांग की कुर्सी हटने वाली है, घटने वाली है, लुटने वाली है। तो 3 टांग भाई, 3 टांग भाई, टांग टांग भाई टांग हो जाए। और जिसकी टांग ऊंची नहीं होवे, छोड़ छाड़ सब ही भग जाए। तो टांग तो राम जी की ऊंची रहती है, बाकी सभी की टांगे आज तक नीची रही है, चाहे देवता हो या दानव हो। तो भारत में राम जी की टांग ऊंची रहेगी, और बाकी ये तीनों टांगे नीची रहेगी। बोलो जय श्री राम। ये प्रसंग जो भी सुने, ऊंची टांग श्री राम, ऊंचा मेरा भारत है। यही गुरु का ज्ञान, गुरु वशिष्ठ ने योग में सब कुछ दिया बताए। 3 टांग की कुर्सी भैया ज्यादा नहीं चल पाए। बोलो जय श्री राम।